तो पहला चेंजेस क्या करना है मुझे, फर्स्ट चेंजेस ये करना है कि एक पॉपअप मैसेज आ जाना चाहिए कि ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ता है, जहाँ पे हमने इंपोर्ट करा है ये टिकिंटर के सारे मॉड्यूल्स को, मुझे एक चीज़ और इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम टी के इंपोर्ट मैसेज बॉक्स या मैसेज बॉक्स। कर सकते हो टी के यहाँ पे टी के इसमें ऐसे होता है ना, ये सब स्मॉल ही में होता है। फ्रॉम टी के इंपोर्ट टी के और मैसेज बॉक्स ऐसे भी कर सकते हैं। अब मुझे करना क्या पड़ेगा, कहाँ पे इंसर्ट हो रहा था, इंसर्ट हो रहा था इस फंक्शन के कॉल पे। ये जो फंक्शन कॉल हो रहा था इसी पे इंसर्ट हो रहा है ना। यहाँ जब इंसर्ट कर दे उसके बाद एक मैसेज आना चाहिए, मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो और शो इन्फो में वहाँ पे देख लेंगे, एक बार देख लो तो सिमरन क्या लगता है, तुम ही को ढूंढ रही हो। शो इन्फो और यहाँ जो भी मैसेज देना है मुझे पहले टाइटल देना है। तो टाइटल क्या देते हैं, पहला दे देते हैं टाइटल सेव, ऐसा देते हैं। और दूसरा यहाँ जो मैसेज देना है वो दे देते हैं वन रिकॉर्ड सेव। चलो सरफराज का बात भी मान लिया जाए, रिकॉर्ड इंसर्टेड। अब आते हैं, ट्राई करते हैं। टी के में मेरे को लग ये रहा था कि टी के जो मॉड्यूल होता है स्मॉल में होता है, लेकिन जो क्लास का नाम होता है वो क्या होता है, कैपिटल में होता है। लेकिन इसमें हमको थोड़ा डाउट है, ये टी के ऐसा होता है क्या, नहीं ना, ये अटपटा लग रहा है थोड़ा। हाँ, तो ये यहाँ पे करना पड़ेगा फ्रॉम टिकिंटर इंपोर्ट टी के कॉमा मैसेज बॉक्स, और ये होना चाहिए। चला, अब मुझे यहाँ H106 डाल दूँ, नेम सोमी का डाले हैं रिकॉर्ड। हाँ क्या यही चाहिए था ना, अपना तो यही एक्सपेक्टेशन था। यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, वन रिकॉर्ड इंसर्टेड। अब यहाँ से आकर के देख भी लें कि क्या सोमी का रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ या नहीं। तो यस, सोमी का रिकॉर्ड यहाँ इंसर्ट भी हो चुका है। अब अगर इसमें थोड़ा और बेहतर करना है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको क्लीन कर दें। नहीं, जब रिकॉर्ड यहाँ से पिक कर ले और डेटाबेस में इंसर्ट कर ले, तो ये जो एंट्री बॉक्स है हमारा, इसे क्या कहते हैं, एंट्री बॉक्स। इस एंट्री बॉक्स को क्या कर दें हम, ब्लैंक कर दें। तो एंट्री बॉक्स को ब्लैंक करने के लिए क्या लॉजिक लगेगा, जिस तरीके से एंट्री बॉक्स से डेटा को गेट करने के लिए गेट नाम का मेथड होता है, वैसे ही इसके पास क्या होता है, एक सेट नाम का मेथड होता है। तो अब सेट नाम के मेथड को डायरेक्ट आप यूज़ नहीं कर सकते। ऐसा अगर डायरेक्ट सेट करेंगे तो क्या आएगा, इशू आएगा नए वाले वर्जन में, पुराने में नहीं आता। पुराने में नहीं आता था, नए वाले वर्जन में मतलब 3.10 ऑनवर्ड्स जितना भी है उसमें इश्यूज है। तो इसके लिए आपको तरीका क्या अपनाना पड़ेगा कि जितने एंट्री बॉक्स हैं उन सबका कुछ ना कुछ आपको नाम दे देना पड़ेगा। सर ये तो वैसे भी कर सकते हैं, क्लियर करके बटन है वो क्लिक करके फिर वैसा। हाँ, वो भी कर सकते हैं।
ये मोस्टली देखा जाता है कि जब तो वो भी फिर सेट से करने में हाँ इशू होगा। हाँ तो भी इशू होगा इस वर्जन के साथ। तो इसका एक सॉल्यूशन देते हैं। देखिए जैसे कि डायरेक्ट अगर हम ऐसा करना चाहें, पहले हो जाता था ऐसे ही, पी डॉट सेट अगर हम करना चाहें और अगर ऐसा करना चाहेंगे तो इशू आएगा, नहीं कर पाएगा। एक को करके बस ट्राई करता हूँ मैं। चलिए H107 नेम डाल देते हैं, सिमरन, फ़ोन नंबर डाल देते हैं, डेट ऑफ एडमिशन डाल देते हैं, अब जैसे ही न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे हम तो इशू है, बिकॉज अगर इशू नहीं होता तो क्या होता, पॉपअप मैसेज तो आता, वो मैसेज भी नहीं आया अपना। रिकॉर्ड यहाँ पे आ चुका है लेकिन ना पॉपअप मैसेज आया ना क्लीन किया, ये किया नहीं, क्लीन नहीं किया। तो ये सेट मेथड मेरा काम नहीं किया। तो सेट मेथड काम करे तो इसके लिए हमें दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। क्या तरीका अपनाना पड़ेगा, बिकॉज सभी में हमें एक टेक्स्ट वेरिएबल देना पड़ेगा। तो क्लियर करने के लिए एक ही नाम ले लेंगे, कॉमन ही रहेगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, मान लो एंट्री बॉक्स के लिए ईवी ले लेते हैं और स्ट्रिंग वैर, ऐसे ग्लोबल वेरिएबल बनाया जाता है। तो क्या लिखा हमने, स्ट्रिंग वैर के नाम से एक वेरिएबल बना लिया और इस वेरिएबल का नाम क्या रखा, ईवी, एंट्री बॉक्स। अब इस एंट्री बॉक्स को सारे एंट्री बॉक्स के साथ क्या कर देंगे, लिंक कर देंगे। तो पहला एंट्री बॉक्स कहाँ से बना है अपना, यहाँ से बना ना, यही ना पहला। तो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा टेक्स्ट वेरिएबल, स्पेलिंग देख लेना एक बार, टेक्स्ट वेरिएबल। और टेक्स्ट वेरिएबल का नाम क्या था अपना, ईवी। सेम थिंग यहाँ भी हमें क्या करना होगा, तो टाइप नहीं करते हैं, टाइप करेंगे तो स्पेलिंग मिस्टेक का भी गुंजाइश बनता है। ठीक है, लेकिन अच्छा E6 भी है। एक काम और तो करना पड़ेगा, बस वेरिएबल का नाम तो दिया हूँ अभी। इसको क्लीन करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा इसके बाद ईवी डॉट सेट, ईवी डॉट सेट, और सेट वाले में क्या कर दो, ब्लैंक सेट कर दो। यही ना मकसद है, ईवी डॉट सेट। सेम एरर ना, और डायरेक्ट भी नहीं करने देगा, ऐसे भी नहीं ना चला था। ईवी करके हालांकि सेट तो किए थे ना ईवी करके, तुम्हारा जो लास्ट टाइम बताया था ऐसे ही बताया। H10 हाँ
बना सकते हो। स्ट्रिंग वेयर बना सकते हो। ये बोला यस काम कर गया काफी। दो ही को क्यों ब्लैंक किया, बाकी को ब्लैंक नहीं किया? बिकॉज बाकी के भी अप्लाई नहीं किया गया है। कंट्रोल सी, कंट्रोल V, 6 था ना टोटल। कुछ नहीं, अगर मुझे ब्लैंक करना है ऐसे सेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, और फर्स्ट टाइम में हमने बनाया भी होगा, देखे होंगे। स्ट्रिंग वेयर के नाम से क्या बनाएंगे, अगर कोई ज़रूरी नहीं है स्ट्रिंग वेयर, अगर मान लो कि उस एंट्री बॉक्स में कोई इंटीजर वैल्यू रखना होता है तो इंट वेयर लिखते हैं। अगर स्ट्रिंग वैल्यू रखना है तो स्ट्रिंग वेयर लिख रहे हैं। वेयर मतलब वेरिएबल है, स्ट्रिंग मतलब उसका डेटा टाइप आप ले रहे हो। अब इसके हिसाब से क्या कर लेना है, सभी जगह पे मुझे सेट कर देना है। कितनी बार हुआ अभी?
एग्जैक्टली यही हमारा एक्सपेक्टेशन था कि जैसे रिकॉर्ड यहाँ से उठाए और डेटाबेस में डाले, हमारे पास एक पॉपअप मैसेज आ जाना चाहिए था। और एक मज़े की बात और गौर कर रहे हो, जो पॉपअप मैसेज आया उसमें भी हमारा लोगो है कंपनी का, और यही होना भी चाहिए। अब इसके बाद क्या कर लिया जाए? ओके, ये ब्लैंक भी हो गया, मतलब नई एंट्री आप कर सकते हो। ब्लैंक होने का फ़ायदा सबसे बड़ा क्या है? आप न्यू एंट्री करो। अब आते हैं सेकंड लॉजिक की तरफ। ये फर्स्ट लॉजिक कंप्लीट, एक्चुअली इंसर्ट वाला पूरा लॉजिक क्लियर नहीं। अब फाइंड वाले लॉजिक के लिए चल रहा है कि अगर किसी ने यहाँ पे मान लो 105 ऐसे डाला, ओए 105 डाला, और जैसे ही फाइंड पे क्लिक करें तो अगर रिकॉर्ड अवेलेबल हो, मतलब H105 का रिकॉर्ड अगर एग्जिस्ट करता हो यहाँ पे, तो क्या होना चाहिए? उसका पूरा डिटेल आ जाए, लाइक नेम में नेम आ जाए, फ़ोन में फ़ोन आ जाए, वो पूरा डिटेल आ जाए। और अगर नहीं एग्जिस्ट करे तो क्या होना चाहिए? एक पॉपअप मैसेज आ जाना चाहिए, रिकॉर्ड नहीं मिला क्या। तो इसके लिए क्या लॉजिक लगेगा? इसके लिए लॉजिक बस दो ही लगाना है। पहले यहाँ से उठाना है, इस एंट्री बॉक्स से डेटा को क्या कर लेना है? गेट कर लेना है। और इसी डेटा को कहाँ जाके सर्च करना है? इस डेटाबेस में सर्च कर लेना है। अगर मिल जाए तो यहाँ भर देना है सारा डेटा, और ना मिले तो एक पॉपअप मैसेज आ जाना चाहिए। ये टारगेट है ना। तो शुरू किया जाए लॉजिक लिखना। तो एक, जैसे कि हमने यहाँ बटन के लिए पहला लॉजिक लिखा था ना, न्यू रिकॉर्ड, एक्चुअली क्या बना डाला था? एक फंक्शन बना डाला है। अब मुझे एक दूसरा फंक्शन बनाना पड़ेगा, जैसे न्यू रिकॉर्ड का बनाए थे वैसे ही क्या बना दें? फाइंड रिकॉर्ड का बना दें। क्या लिखना होगा? डेफ फाइंड रिकॉर्ड। रिकॉर्ड फाइंड के लिए सबसे पहले क्या करना है? मुझे E1 से पहले डेटा को गेट करना है। E1 से डेटा को क्या करना है? गेट करना है। तो यहाँ S इक्वल टू मैं लिखता हूँ E1 डॉट गेट। क्या ऐसा पॉसिबल? हाँ बिल्कुल। अभी तो ऊपर में गेट किए थे जब इंसर्ट करना था, अभी तो सेलेक्ट करना है। क्वेरी कौन सा चलेगा? सेलेक्ट क्वेरी चलेगा। और अब मुझे इसके बाद क्या एक क्वेरी लिखना पड़ेगा। कौन सा क्वेरी लिखेंगे हम? सेलेक्ट, क्योंकि मैच करवाना है डेटाबेस में। E1 में आ गया हमारा क्या? E1 में आ गया स्टूडेंट का आईडी। अब इस स्टूडेंट आईडी को लेकर के कहाँ सर्च करना है? यहाँ पे सर्च करना है कि एस आई डी, अगर मान लो किसी ने 105 डाला तो सर्च करो कि 105 का कोई एस आई डी है। अगर है तो उसका पूरा रिकॉर्ड लेकर के आओ। तो लिखना होगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या नाम है? स्टूडेंट। अब उसके बाद क्या लगाना होगा? यहाँ पे वेयर क्लाउज देना होगा। और क्या लिखेंगे इसके बाद? एस आई डी इक्वल टू, अब यहाँ क्या देंगे? प्लेस होल्डर ना, डायरेक्ट तो वैल्यू देंगे नहीं। डॉट फॉर्मेट, यहाँ पे क्लोज होगा, है ना प्रिया? और फॉर्मेट में क्या डालेंगे? एस को डाल देंगे। अब इस क्वेरी को हमें रन भी तो करना पड़ेगा। माइकर डॉट एग्जीक्यूट, इस क्वेरी को रन करेंगे। अब क्वेरी को रन तो किए, रिकॉर्ड भी तो लेकर के आओगे। एग्जीक्यूट में क्यों छूट गया बताओ? जिसके लिए ताम झाम हो रहा है उसी को छोड़ रहे हैं। अब इसके बाद क्या करना है? देखना है कि रिकॉर्ड मिला या नहीं। तो रिकॉर्ड को सर्च करने के लिए एक्चुअली करेगा क्या? तो कर्सर के पास जो एग्जीक्यूट मेथड है, इस क्वेरी को जैसे ही रन करेगा, अगर इसको रिकॉर्ड मिलता भी है तो इसको कहाँ रखेगा? अभी बफर में। अब वहाँ बफर से लेकर क्या है, जैसे कि मान लो कि हम लोग ठेला से कुछ मंगवाए। अब ठेला वाला ससुरा क्या किया? रोडवे पे उतार के छोड़ दिया। तो वही नहीं छोड़ देंगे, उसको एक्चुअल जगह तक तो लाना पड़ेगा। तो उसी तरीके से बफर जोन से हमें डेटा को लेकर के आने के लिए नेक्स्ट क्वेरी क्या लिखना पड़ेगा? नेक्स्ट क्वेरी लिखना होगा माइकर डॉट फेच 1। अब फेच 1 काहे लिखेंगे?
क्योंकि एक ही रिकॉर्ड में मिलेगा। अगर एक से अधिक रिकॉर्ड होता तो क्या लिखते हैं, ch ऑल लिखते हैं। अब एक रिकॉर्ड आ गया, अब रिकॉर्ड आया तो इसको कहीं तो रखेंगे ना, तो रख लेते हैं किस में, REC नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, उसी में रख लेते हैं। अब मेन कहानी है कि अगर रिकॉर्ड मिला तो ठीक, और ना मिला तो बोल दो कि नहीं मिले। तो चलो अब लिखेंगे इफ, क्या देना पड़ेगा, इफ रिकॉर्ड इक्वल टू दिस, मतलब अगर क्या है, ब्लैंक है, क्योंकि ये जो वैल्यू रिटर्न करता है बच्चा वो लिस्ट के रूप में करता है। किस रूप में, अगर ये नहीं पता तो एक बार प्रिंट करके टाइप देख लेंगे किसका, रिकॉर्ड का। तो जब लिस्ट है तो लिस्ट को ऐसे ही ना कंपेयर करते हैं, ये इसको क्या बोलेंगे, ब्लैंक लिस्ट। तो अगर रिकॉर्ड नहीं मिलेगा तो लिस्ट क्या रहेगा, ब्लैंक रहेगा। तो वही चीज़ लिखेंगे इफ REC इक्वल टू ब्लैंक। तो REC अगर क्या है, ब्लैंक है, तो क्या करो, तो एक मैसेज दे दो। तो क्या मैसेज दो, मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो। और यहाँ पे मैसेज में दो चीज़ें डालनी होती है, पहला टाइटल और दूसरा, टाइटल क्या डाल देते हैं, फाइंड, और यहाँ पे क्या डाल देते हैं, रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ऐसा चलेगा अगर ब्लैंक मिलता है तो। और अगर ब्लैंक नहीं मिलता है तो क्या करना है आदित्य, तो फिर आगे लॉजिक लगाइए। आगे क्या लॉजिक लगाना है आपको, तो हाँ, एक एक एलिमेंट आपको उठाना है जाके वहाँ से। तो एक एक अगर एलिमेंट को उठाना है तो उठाना नहीं है, सॉरी, सेट करना है ना, सेट करना है। तो देखिए रिकॉर्ड के पास कुछ ऐसा समझिए कि रिकॉर्ड नाम का एक एरे बना हुआ है। रिकॉर्ड नाम का क्या बना हुआ है, एक एरे बना हुआ है, और उस एरे में अलग अलग वैल्यूज है बना हुआ। बस वहाँ से मुझे वैल्यू को क्या करना है, उठाना ही तो है। अब मान लो ये पूरा REC नाम का एक क्या है, एरे है, या लिस्ट बोलो इसको। अब लिस्ट के बारे में तो ऑलरेडी हम लोग पाइथन में पढ़े हैं। अब इसमें क्या है, स्टूडेंट ID होगा किसी का, राइट। यहाँ क्या होगा, उसका नाम होगा, उसके बाद क्या था, क्या था प्रिया, उसके बाद फ़ोन नंबर था कुछ भी, और उसके बाद क्या होगा, डेट ऑफ एडमिशन होगा, और उसके बाद क्या होगा, कोर्स होगा और फी होगा। अब इसका इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4 5, यही है ना। तो अब इंडेक्स से वैल्यू को क्या कर लिया जाए, उठा लिया जाए। पहले उठा के वेरिएबल में लाइएगा तब ना सेट कीजिएगा, पहले उठा लीजिए। तो इसके लिए हम लिखेंगे स्टूडेंट ID तो ऑलरेडी है, तो नाम से शुरू करते हैं। n इक्वल टू क्या करेंगे हम यहाँ पे, REC के 0 इंडेक्स वैल्यू को उठा लो। मतलब रिकॉर्ड नाम का जो लिस्ट है उसके 0 इंडेक्स के वैल्यू को क्या करो, उठाओ, पिक करो, यहाँ रख लो। उसके बाद फिर क्या है, नेम के बाद फ़ोन नंबर ना। तो REC के किस इंडेक्स से वैल्यू को उठाओ, गलत लिख रहे हैं हम। ये 1 पे तो ID था, तो 0 पे ID था, तो 1 पे नेम था, तो 2 पे क्या होगा, फ़ोन नंबर। अब फ़ोन नंबर के बाद क्या होगा, डेट ऑफ एडमिशन, क्या लिखना पड़ेगा, 3। और उसके बाद फिर क्या है, कोर्स के लिए क्या लिख देना होगा, 4। और उसके बाद क्या बचा, फी ना, क्या देना पड़ेगा फी के लिए, यही था ना। चलिए अब इस डेटा को हमें सेट करना है। तो डेटा को सेट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, वही सेट वाला मेथड। तो हम क्या लिख सकते हैं, E2 लिख सकते हैं ना, E1 को तो यूज़ करना नहीं है। और E2 डॉट सेट, अब सेट एक फंक्शन है तो ऐसे नहीं लिखना है। क्या सोमी, इक्वल टू देंगे तो ये वेरिएबल माना जाएगा, इक्वल टू नहीं देंगे बल्कि ब्रैकेट देंगे तब ये फंक्शन समझा जाएगा। और यहाँ वैल्यू क्या सेट कर देंगे, n, इसमें तो n ही ना डालना है। और उसी तरीके से E3 डॉट सेट, और उसमें क्या डालना होगा, p डालिएगा। उसी तरीके से E4 डॉट सेट, और इसमें क्या डालिएगा, p के बाद
डी डालिएगा। उसी तरीके से E5 डॉट सेट और उसमें क्या डालिएगा, C डालिएगा। और E6 डॉट सेट इसमें क्या डालेंगे, F डालेंगे। रन करके देखें। जब कंपेयर कर रहे हैं तब तो अब मान लिया जाए H105 डालता हूँ मैं, H105 और फाइंड रिकॉर्ड किया, या चलो अभी जानबूझ करके 210 एक ऐसा करता हूँ। क्या कोई रिकॉर्ड आया? लेकिन मैसेज बॉक्स क्यों नहीं आया भाई? मैसेज बॉक्स आ जाना चाहिए था। अच्छा 105 डाल के देखता हूँ मैं। ओह, नहीं काम करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? रीज़न ये है कि फंक्शन को कॉल नहीं किया हूँ बटन क्लिक पे। फंक्शन तो हमने बना दिया है, लेकिन फंक्शन को कॉल नहीं किया है बटन के क्लिक इवेंट्स पे। तो फाइंड रिकॉर्ड को सेकंड जो बटन है अपना, लाइक ये ना, इस पे मुझे क्या करना होगा, इसे कॉल भी तो करना पड़ेगा। फाइंड REC फाइंड फाइंड में डी नहीं है, इसीलिए पिन हो गया है। अब चलिए, सही है। अब कुछ नहीं, अगर हम फाइंड रिकॉर्ड करेंगे तो क्या आएगा? अभी क्या आना चाहिए, एक मैसेज बॉक्स। अच्छा, कुछ एरर आ गया। एरर क्या है? और 10 अगर 5 डालता हूँ तो भी एरर है। अगर रिकॉर्ड क्या हो, रिकॉर्ड ब्लैंक हो, तो ये मैसेज आ जाना चाहिए, मैसेज बॉक्स डॉट शो इनपुट। सही है। ये तो मान लो नहीं काम कर रही है, हमको समझ में आ रहा है कि इसको हमको EB डालना पड़ेगा। जो टेक्स्ट वेरिएबल लिए हैं ना, उसके द्वारा सेट करेंगे। टेक्स्ट वेरिएबल जो लिए हैं उसके द्वारा सेट करेंगे। ठीक है, पहले ये काम कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ EB2 करता हूँ, EB2, EB3, EB4, EB5 और EB6, इस तरीके से रन करते हैं वापस से। H105 जैसे ही फाइंड रिकॉर्ड किया, सरफराज का रिकॉर्ड आ गया। ओके, 106 अगर करता हूँ और जैसे ही हमने फाइंड रिकॉर्ड किया, किसका रिकॉर्ड आ रहा है? सही है। 102 जैसे ही हमने किया, किसका रिकॉर्ड आ गया? प्रिया का। तो फाइंड का पूरा लॉजिक हमारा काम कर रहा है। अब जानबूझ करके कोई एक ऐसा आईडी डालते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। यहाँ मैसेज बॉक्स आना चाहिए था, बट एरर आ रहा है। 104 ये बिल्कुल सही काम कर रहा है, लेकिन ट्रू वाले पार्ट पे, फॉल्स वाले पार्ट पे नहीं। अगर रिकॉर्ड नहीं मैच कर रहा है अगर ये ब्लैंक है तो
जब हम गलत आईडी डालेंगे और आईडी यहाँ नहीं सर्च होगा तो लिस्ट तो हमें ब्लैंक ही ना मिलेगा। लिस्ट अगर मान लो कि हमने कोई वो आईडी डाला जो आईडी एग्जिस्ट नहीं करता है तो डेटाबेस से जब सर्च करेगा तो हमें फाइनल रिजल्ट के रूप में क्या मिलेगा? ब्लैंक लिस्ट मिलेगा। इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए मैं पहले टाइप प्रिंट करके दिखाता हूँ और उसके बाद फिर वैल्यू प्रिंट करके दिखाता हूँ REC का। करेक्ट? चलो अभी हमने यहाँ पे क्या किया, H333 डाला। अब जैसे ही हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ओ बात वो नहीं है, ये नन उठा रहा है, हम उसको क्या मान के चल रहे हैं? दैट्स द प्रॉब्लम। अगर वही यहाँ पे हम लोग डालते हैं 105, अब ये लिस्ट इसको मिल गया और लिस्ट को भी प्रिंट कर रहा है। ये चीज़ है ना, लिस्ट यहाँ मिल रहा है, ये लिस्ट नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट क्या मिल रहा है इसको? टपल मिल रहा है। क्या मिल रहा है? मिल रहा है तो टपल मिल रहा है। सही है, इसीलिए काम नहीं कर रहा है। तो कोई नहीं, जस्ट डू वन थिंग, REC इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा मेरे को? टपल और REC, मतलब REC जो नन टाइप है उसको किस में बदल दो भाई? टपल में बदल दो। वेल, और तब हम यहाँ पे क्या करने वाले, अब कंपैरिजन टपल से होगा, लिस्ट से नहीं होगा। और टपल पेयर ऑफ स्मॉल ब्रैकेट को कहते हैं यहाँ पे। तो ये टेस्टिंग का तरीका हमेशा अपनाना है। हालांकि यही चीज़ सेम प्रोग्राम बताए थे उसको तो लिस्ट वहाँ पे शो किया था। तो कोई नहीं, ये वैरी करेगा, तो इसलिए आपको देख लेना पड़ेगा। चेक करने का तरीका वही है, प्रिंट करके देख लेंगे उसके टाइप को। H मान लो कि 222 ऐसा मैंने कुछ डाला। अब देखो क्या रिज़ल्ट आ रहा है। अभी क्या आ रहा है? नन टाइप। चलो ये तो ठीक है। 10 मान लो 105। अब क्या आ रहा है? टपल आ रहा है एंड ऑल, ये सही है। H1 H333 रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है। रिकॉर्ड नॉट फाउंड। मान लो कुछ भी मैंने डाला यहाँ पे गलत, तो क्या आ रहा है? रिकॉर्ड नॉट फाउंड। और अगर सही डालेंगे तो क्या आना चाहिए? काम करना चाहिए। अब ये लॉजिक काम नहीं कर रहा है। और fetch 1 अगर डालेंगे तो हमारा else वाला पार्ट काम करेगा। H104 काम कर रहा है। ये प्रिंट इसलिए हो रहा है बिकॉज वहाँ हमने प्रिंट स्टेटमेंट दिया है। 10 मान लो 3 रिकॉर्ड नहीं है तो एरर आ जा रहा है। 103 का रिकॉर्ड नहीं है, क्या आएगा? एरर आएगा। बट नन टाइप इसको एक्सेप्शन हैंडलिंग में डाल दें कि अगर हम हैंडल नहीं कर पा रहे तो इसको हैंडल कौन कर ले इसको। हाँ, तो ये जो लाइन लिखी गई है ना, ये वाली, दिस वन ना, इसको पूरे को किस में डाल दिया जाए? इसको डाल दिया जाए ट्राई ब्लॉक में। ये पूरा का पूरा किस में जाएगा? ट्राई ब्लॉक में डाल दो। अब इसकी आवश्यकता है, चलो ट्राई में डाल। और ये पूरा किस में जाएगा? ये ट्राई में ही जाएगा। ये किस में जाएगा? पूरा का पूरा ये ट्राई में जाएगा। क्यों ट्राई में जाएगा, समझ रहे हो?
क्या था? REC ना, REC इज नॉट ब्लैंक। REC क्या नहीं हो जब ब्लैंक, So ये तो double है यार। REC जब ब्लैंक नहीं हो तो ये काम कर दो। और रही बात ये प्रिंट वगैरह करने का, तो फिलहाल के लिए इसको हटा देते हैं और एल्स वाले पार्ट में क्या डाल देते हैं? एल्स वाले पार्ट में इसको नहीं डालते हैं, बल्कि इसको कब डालेंगे हम? गैस करो। हाँ, जब एक्सेप्ट करेंगे वहाँ पे। एक्सेप्शन, और यहाँ पे डाल दो इसको। क्या यही ना? तो सीधी सी बात है कि क्वेरी चला, उसके बाद क्या चेक किए हम लोग? ये अगर आया ब्लैंक नहीं मिला तो ये सारा काम कर दो, अदरवाइज ये। अब एक बार फिर से ट्राई करते हैं हम लोग। अगर सब कुछ सही रहा तो वो वाला लॉजिक तो हमारा ऐसे भी काम कर रहा था। 102 बिल्कुल ये लॉजिक सही काम कर रहा है अपना। वेल, अब हम लोग फिर से इसको एक बार रन करते हैं और कुछ गलत इनपुट डाल करके देखा जाए, लाइक 666। डन, यही चाहिए था। तो दोनों चीज़, तो हमने जो पहली चीज़ें पढ़ी है उसकी भी ज़रूरत पड़ रही है। कम से कम ये भी रियलाइज़ हो गया कि हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़े तो बिल्कुल बेकार चीज़ नहीं था, काम का चीज़ था नहीं। So यहाँ पे वो जो रिकॉर्ड है तो वो तो फिर लिस्ट बन गया होगा। हाँ बिल्कुल, लिस्ट था तभी को लिस्ट से कंपेयर हुआ। अब इस चीज़ को कंफर्म अगर आप करना चाह रही हैं, प्रिंट कर दीजिए। ये तो हम हमेशा चेक करते हैं, ये नहीं करिएगा तो काम नहीं चलेगा, आपको चेक करते रहना है। और ट्रबल शूटिंग का तो यही ना तरीका होगा, जब भी हमको ज़रूरत पड़ेगा तो हम उसका टाइप चेक करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि आपने डाला 10 सपोज टू ही डाला, फाइंड किया, तो इसका क्या टाइप है? टपल दिखा रहा है। अगर बाय द वे कुछ गलत डाल के देखते हैं, तो ये तो इफ एल्स वाले पार्ट में है, इसलिए ये अभी प्रिंट नहीं करेगा। तो अगर ये टपल दिखा रहा है तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, और अगर ये इफ ना भी लिखते तो भी ये काम करता है, क्योंकि ये जब रिकॉर्ड मिलेगा तभी पार्ट चलेगा। इनफैक्ट चलिए अभी मैं इसको क्या कर दिया, टपल के रूप में कंपेयर कर रहा हूँ, फिर भी ये काम करेगा। H104 काम कर रहा है, वो चीज़ है। इनफैक्ट अगर हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे तो पाइथन का एक्सेप्शन चेकिंग मैकेनिज्म है, तो अगर हम इफ़ नहीं भी लगाएंगे तो भी ये काम करेगा। लेट्स चेक इट। हम क्या बोल रहे हैं समझ में आ रहा है ये बात? हम लोग खुद का एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म नहीं लगा रहे हैं, ये किसका एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म चल रहा है? बस हमारा क्या है, सिर्फ इसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग कितने फेज़ में होता है? याद कीजिए थोड़ा पुरानी बातों को। 3 फेज़ होता है। एक्सेप्शन को डिटेक्ट करना, एक्सेप्शन को थ्रो करना और एक्सेप्शन को कैच करना। तो इस वाले में हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? एक्सेप्शन को डिटेक्ट कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं या कैच कर रहे हैं? तो क्या बोलेंगे? एक्सेप्शन को सिर्फ हम कैच कर रहे हैं, सिर्फ हैंडल कर रहे हैं, ना तो एक्सेप्शन को हम डिटेक्ट कर रहे हैं। ना एक्सेप्शन डिटेक्ट करना होता तो इफ लगाते, और थ्रो करना होता तो रेज कीवर्ड यूज करते। ओके, लेट्स चेक इट। एक बार और कोड को हम लोग थोड़ा ज़्यादा प्योरीफाई कर लेते हैं। क्या लिखेंगे? H105 या H06 सही काम कर रहा है ये अभी तक, बिल्कुल सही काम कर रहा है। और मान लिया जाए कि मैंने कुछ अलग डाल दिया, क्या आ रहा है? रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ये बात
दिमाग लगा रही है तो लगाओ, अब भी हमसे करवाएगी। तो यहाँ एक्सेप्शन वाले पार्ट में ये मैसेज डालने से पहले क्लियर करने वाला पूरा कोड लिखो, eb1 डॉट सेट। समझ रही है, लेकिन अब देख रही है कि सर से टाइप करवा ही लेते हैं। छः ना, वही ब्लैंक करने का सेम मैकेनिज्म जो ऊपर ये इंसर्ट वाले में हमने लगाया था ना, इंसर्ट वाले में ये सेम चीज़। इनफैक्ट चाहो तो इतना लिखना भी ना पड़े, ऊपर से क्या कर लें, कॉपी पेस्ट कर लेते। जैसे कोई स्टूडेंट आया और बोला कि सर मेरा रोल नंबर फलाना है या मोबाइल नंबर फलाना है, मोबाइल से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी H106 बाय द वे किसी ने ये डाला, तो बोला हाँ सोमी का रिकॉर्ड है, उसका ये फ़ोन नंबर है, ये डेट ऑफ बर्थ है, डाल लो ये सर। अब किसी ने इसी में बोल दिया कि मेरा 103 है, और जैसे ही फाइंड पे क्लिक करेगा क्या हो गया, रिकॉर्ड नॉट फाउंड और ब्लैंक हो जाना चाहिए था। यही तुम्हारा आना था कंसर्न, इजी है। तो दो बटन के लॉजिक तो क्लियर ना अपना। इंसर्ट, इसमें बहुत सारा प्रोजेक्ट कर सकते हो। अभी तो हमने स्टूडेंट मैनेजमेंट के लिए किया है, प्रोडक्ट के लिए कर सकते हैं, हर एक चीज़ के लिए करा जा सकता है। अब इसके बाद क्या है, अपडेट रिकॉर्ड। अपडेट रिकॉर्ड का कंसर्न क्या है भाई, तो अपडेट रिकॉर्ड का ये हुआ कि जैसे ही हमने यहाँ पे क्या करें, जैसे हमने यहाँ पे डाला H105, सबसे पहले जब अपडेट रिकॉर्ड पे हम क्लिक करें तो जो भी चीज़ें बदलनी है, जैसे पहले तो आप SID डाल दो, SID के बाद जो भी चीज़ें बदलनी है वो यहाँ से उठा लो, यहाँ पे डालो। तो जनरली नाम तो नहीं है, बदलना होता है। बदलने लायक चीज़ें क्या हैं इसमें, बदलने लायक चीज़ें हैं फ़ोन नंबर, बदलने लायक चीज़ है कोर्स। कोई फी तो बदलने के लिए नहीं बोलेगा, तो लॉजिकली या तो फ़ोन नंबर कोई बदलने को बोलेगा या कोर्स बदलने को बोलेगा। उसमें भी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसके लिए है, फ़ोन नंबर के लिए, है ना। तो मान लिया जाए कि किसी ने 105 का, मान लो यहाँ से जाते हैं, हम उठा लेते हैं, तो फ़ोन नंबर ये है, बोलता है कि नहीं सर मेरा फ़ोन नंबर चेंज हो गया, सरफराज का ये है कि फ़ोन नंबर मेरा बदल कर कुछ और हो गया। तो कैसे बदलेगी, अब जैसे ही इसने ऐसा कुछ बोला तो पहले फाइंड कर लेंगे उसके रिकॉर्ड को। सबसे पहले क्या कर लो, रिकॉर्ड को फाइंड कर लो। अपडेट करने से पहले फाइंड का बटन है ही बगल में दिया हुआ, यही ना होगा। अब फाइंड करने के बाद सरफराज क्या बोल रहा है, क्या है फ़ोन नंबर सरफराज तुम्हारा, 9525105636। बाय द वे ये सरफराज का फ़ोन नंबर है जो अपडेट करना है। अब जैसे ही हम अपडेट पे क्लिक करें तो यहाँ एक पॉपअप वही मैसेज आ जाना चाहिए, रिकॉर्ड अपडेटेड, और ये ब्लैंक हो जाना चाहिए। क्या भैया, तो अभी ये काम नहीं करेगा क्योंकि इसके लिए कोई लॉजिक लिखा नहीं गया। तो अपडेट के लिए लॉजिक वही अपडेट क्वेरी चलेगा, और लिख देते हैं। ऐसे तो आप लोग खुद भी लिख सकते हो। तो जैसे कि फाइंड न्यू रिकॉर्ड के लिए एक अलग फंक्शन बनाया हमने, फाइंड रिकॉर्ड के लिए अलग फंक्शन बनाया। अब आपको समझ में आ रहा हो कि फंक्शन कितना ज़रूरी है ना। अब एक फंक्शन हम लोग किसके लिए बनाते हैं, अपडेट, सही है, डेफ अपडेट रिकॉर्ड, सही है। अब करना क्या है मुझे, देखो एक चीज़ और हम भूल जाते हैं, अभी याद आ गया है तो कर लेते हैं, नहीं तो एरर देगा तब तो फिर याद आ ही जाएगा। कुछ चीज़ें हम बहुत ज़्यादा भूल रहे हैं।
अपडेट, यही ना, कॉल तो करना है इस बटन के क्लिक इवेंट्स पे, इसलिए मैंने इसको यहाँ कॉल कर लिया। अब क्या करना है इसके बाद? पहले SID को उठाना है, तो SID को उठाने के लिए क्या लिखा जाए, e1.get ना, उठा लेगा ये। अब उसके बाद एक क्वेरी लिखना पड़ेगा, कौन सा, अपडेट क्वेरी क्या लिख रहे हैं, अपडेट टेबल ना, अपडेट टेबल स्टूडेंट। उसके बाद क्या लिखेंगे, सेट क्या लिखते हैं, फ़ोन नंबर, और फ़ोन नंबर क्या होगा इसका, इज इक्वल टू फ़ोन नंबर इक्वल टू, और यहाँ पे तो डायरेक्ट तो डाल नहीं सकते हैं, तो फ़ोन नंबर के लिए प्लेस होल्डर। अब उसके बाद क्लाउज भी तो देना होगा, सबका फ़ोन नंबर तो एक जैसा नहीं कर देना है। वेयर क्या लिखेंगे, वहाँ SID ही है, ये देखना पड़ेगा आपको कि टेबल में कॉलम का नाम जो रहेगा वही देना होता है यहाँ पे क्वेरी में, SID इक्वल टू। अब ये भी तो क्या देंगे आप, प्लेस होल्डर ही दीजिएगा, उसका डबल कोट बंद, और उसके बाद फॉर्मेट। अब यहाँ पहले फ़ोन नंबर उठाना पड़ेगा, तो फ़ोन नंबर को उठाने के लिए आप क्या करेंगे, या तो उठा लो, और नहीं उठा सकते तो उसका क्या नाम है, फ़ोन नंबर वाले, फ़ोन नंबर वाले कॉलम का नाम क्या है, ये एंट्री बॉक्स का नाम क्या है, बता सकते हो कोई, E3 है ना, E3 है ना फ़ोन नंबर वाला, हाँ E3 है। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूँ क्या, या तो वेरिएबल में पहले निकाल के रखो, या फिर डायरेक्ट लिखो E3 डॉट गेट, यही ना। अरे जो फ़ोन नंबर वहाँ पे जो वैल्यू डाला गया है उसी को क्या करो, गेट करो, और दूसरा वैल्यू क्या डाल सकते हो आप, किसी को समझने में दिक्कत, यहाँ आप क्या डाल रहे हो, फ़ोन नंबर के जगह पे वैल्यू, तो उसमें जो किस में फ़ोन नंबर आपने डाला होगा, E3 में, इसलिए क्या लिखा गया है, E3 डॉट गेट। यस इसलिए लिखे हैं क्योंकि किस जगह पे फ़ोन नंबर को अपडेट करें, तो S1 का वैल्यू है, मतलब कहाँ मैच करो, मान लो किसी ने 105 डाला, तो ये 105 वाला में फ़ोन यहाँ अपडेट करेगा। अब इस क्वेरी को क्या करना होगा, mycar डॉट एग्जीक्यूट और क्यू, और अपडेट क्वेरी जो होता है DDL का क्वेरी नहीं है, DML का क्वेरी है, तो अपने आप तो सेव होगा नहीं, तो mycon डॉट कमिट करना ज़रूरी है। अब कोई मैसेज बॉक्स दिखाना है ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो, और यहाँ पे दो बातें ना, अपडेट, और यहाँ क्या डालेंगे, रिकॉर्ड अपडेटेड। सही है, ट्राई किया जाए। देखो सरफराज का फ़ोन नंबर अभी सही वाला ना है, ओ अपडेट कर देंगे तो सही हो जाएगा। ब्लैंक नहीं किए अभी, ब्लैंक वाला लॉजिक नहीं लगाए हैं, लगा लेते हैं, नहीं तो फिर कोई टोका टोकी करे इससे पहले। क्या कर लें, फाइंड रिकॉर्ड। अब जो बदलना है वो बदल सकते हो, बट अभी हमारा टारगेट क्या है, सिर्फ फ़ोन नंबर बदल के दिखा देते हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, फ़ोन नंबर बताओ जी, 9525105636।
आज जैसे ही अपडेट पे क्लिक करेंगे, ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। क्या गड़बड़ है भाई? अननोन कॉलम 4 हो गया ना, वही चीज़ हो गया। अभी तुम लोग को समझाया भी थे कि जो कॉलम का नाम रहेगा या वही लिखना है। पीएच SID तो था ही, सही है। H105 फाइट कर लिया। 9525 इतना तो याद हो गया है। आगे बोलो। 105636 अपडेट कर लें। रिकॉर्ड अपडेटेड। यहाँ आकर के देख लो एक बार। सरफराज का फ़ोन नंबर अपडेट हो चुका, तो अपडेट का भी हमारा काम कंप्लीट। अब डिलीट का लॉजिक क्या होगा? बहुत इजी। डिलीट के लिए क्या लिखना पड़ेगा मुझे? डेफ डिलीट या डेल रिकॉर्ड ऐसा कर दूं। डेल रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए मुझे पहले क्या उठाना पड़ेगा? SID से ही सर्च कर लेते हैं। तो क्या लिखना होगा? e1.get वैल्यू गेट कर लीजिए पहले, और उसके बाद एक क्वेरी लिखेंगे। क्वेरी क्या होगा? डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर SID इक्वल टू प्लेस होल्डर, और उसके बाद डॉट फॉर्मेट, और इसमें किसको? क्यू को, एस को कि क्यू को? एस। और उसके बाद इसे कॉल करना पड़ेगा mycur डॉट एग्जीक्यूट, और इसमें किसको पास कर देंगे? और उसके बाद mycon डॉट कमिट। ये करना ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद कुछ मैसेज भी देना है। मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो, और क्या शो करना है इसमें? डिलीट, और यहाँ पे ट्राई किया जाए। हाँ वो फंक्शन कॉल भी करते हैं। V4 यही ना। किसका रिकॉर्ड डिलीट किया जाए? रवि का, प्रिया, काजल का डिलीट करते हैं। ऐसे भी इस ग्रुप में तो है नहीं। H10, अच्छा ये भी तो काजल ही है ना। तो हाँ रामू को कर लेते हैं, किसी को कोई बैड फील नहीं। क्या करते हैं यहाँ से? डिलीट रिकॉर्ड। क्या रहा है? वन रिकॉर्ड डिलीटेड। और पहले रिकॉर्ड देख ले, डिलीट हो चुका है। अब रही बात कुछ एक्सपेरिमेंटल सेक्शन का, फिर भी क्या रहा है? वन रिकॉर्ड डिलीटेड, क्योंकि इसमें हमने कोई एक्सेप्शन हैंडलिंग अभी किया ही नहीं। इसको किस में डाल दो?
ट्राई और कैच में डाल दो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं आप लोगों का। अब इस पे कुछ ढंग का हमें प्रोजेक्ट करके दिखाओ। जैसे एक बहुत कॉमन प्रोजेक्ट होता है तुम्हारा पेरोल मैनेजमेंट का। क्या? पेरोल मैनेजमेंट का। क्योंकि कंपनी में जितने भी एम्प्लॉई हैं हम चाहते हैं उनका पे स्लिप बने, है ना। तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर बना सकते हो पूरी तरीके से। लेकिन अब हमारा मेन मकसद क्या था? मेन हमारा मकसद ये है कि अगर हम डेटा साइंस के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए जा रहे हैं और हम एक एंड यूज़र को या अपने ऑपरेटर को बोलना है रिकॉर्ड डालना है। रिकॉर्ड तो किसी को तो डालना पड़ेगा अगर जेन्युइन रिकॉर्ड के ऊपर काम करना है तो। मान लो किसी शॉप में ही हर दिन जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसी को हमें एनालाइज करके एनुअली एक रिपोर्ट बनाना है कि मुझे किस डोमेन पे ज़्यादा काम करना है ताकि हम अपने सेल्स को बढ़ा सकें। तो कहीं से डेटा उठा के ला करके एनालिसिस करेंगे कि अपना ही डेटा को पहले एंट्री करेंगे, तब उस पर जा करके हम लोग क्लीनिंग करेंगे, फिर उसको प्रोसेस करेंगे, तब एनालाइज करेंगे। तो डेटा खुद से, मतलब एक डेटा साइंटिस्ट जो होगा खुद से रिकॉर्ड डालेगा बैठ के? नहीं ना। तो रिकॉर्ड डलवाने के लिए तो हमें किसी ऑपरेटर की मदद लेनी पड़ेगी। अब रिकॉर्ड डालने के लिए ऑपरेटर को क्या बोलेंगे कि एसक्यूएल पे कंसोल पे जाके क्वेरी लिखो। बोलेगा इतना एवरी करता था आपके जगह पे हम नहीं रहते। तो उसको क्या देना पड़ेगा मुझे? एक जीवाई इन्वायरमेंट देंगे ऐसा बना के कि देखो ना एकरा पर डबल क्लिक करोगे तो एक खुल जाएगा और बाद तुम बाकी अपना काम करते रहो। नहीं, और यहाँ से जाकर के वो एंट्री करते रहेगा। इवन कि बाकी बटन्स भी उसको नहीं देने की ज़रूरत है, उसको कम से कम न्यू रिकॉर्ड्स का बटन दे देना है। बाकी बटन पे चाहो तो सिक्योरिटी लगा के रख सकते हो, डिजेबल बना के रख दो, बट उसको डिजेबल करके रखो। एक कोड डाल के छोड़ दो, अगर तुमको लगे कि इसकी ज़रूरत है तो उसको हटा दो। तो पहले तो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करो, चारों पार्ट, और जिसका जब ये कंप्लीट हो जाए तो एक कम से कम स्टॉक मैनेजमेंट का या पेरोल मैनेजमेंट का एक प्रोजेक्ट करके इतना कर लो। कल देखते हैं, अगर दोनों बना लेते हो तो कल इसमें कुछ चीज़ें और बताएंगे एडवांस। लाइक इसमें कॉम्बो बॉक्स का यूज़ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लिस्ट बॉक्स का, है ना। इसके बाद इसमें अगर इमेज वगैरह लगाना हो तो वो कैसे लगाओगे, इसके लिए एक अलग मॉड्यूल हमें पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा पीलो बोलते हैं उसको, क्या पीलो मॉड्यूल को। तो इन सारी चीज़ों को कल थोड़ा हम लोग देखेंगे, लेकिन साथ ही साथ कुछ बनाते भी चलिए आप लोग।